श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। हम 17वां सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् देहेन्द्रियमनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत्सदा। तो विवेक करते हैं, किसका विवेक करते हैं? आत्मा और अनात्मा, मैं कौन हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। फिर क्या पता चलता है कि मैं तो साक्षी हूँ। मैं कौन हूँ? साक्षी क्या होता है? वो देखता है, ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं, पक्षपात नहीं होता है। कोर्ट में भी साक्षी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पक्षपात के बिना जो देखा वो बस। तो आत्मा क्या है? सबका साक्षी है। किसका साक्षी है? देह, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्रकृति, सबका। प्रकृति यानी हमारी वासनाएं, सबका क्या है? साक्षी। यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या अन्नमय कोश, कौन सा वाला? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोशों का क्या है? साक्षी है, अलग है सबसे और साक्षी है, ये कहा। अच्छा, अब होता क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रवृत्ति, ये उपाधि क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या देह, मन, बुद्धि, ये सब क्या है? हमारी उपाधियां हैं। तो ये उपाधि का जो कर्म होता है, जो लक्षण होता है, वो हम क्या करते हैं? आत्मा पर आरोपित करते हैं, है ना। यही बात अगले श्लोकों में हमको समझाई गई है। तो अभी देखेंगे 19वां और 20वां श्लोक। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः
स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः। बोले इंद्रिय जो है वो कैसी है? क्रियावान है, कर्मशील है। आंख है ना तो क्या करती है? कॉन्स्टेंटली देखिए ना, इधर उधर 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 देखते रहती है ना। नाक क्या है? पता भी नहीं चलता है, नाक अपना काम करता है, राइट, कॉन्स्टेंटली। फिर जीभ तो आपको पता ही है, चलना दौड़ना ये सब भी तो पता है। हाथ से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं ना हम, कुछ न कुछ। इंद्रिय, कान भी, हमारी सब इंद्रियों में से सबसे, ज्ञानेंद्रियों में से सबसे पावरफुल आंख और कान होते हैं। एक्चुअली वो हमारे इतने पावरफुल, और वो जो कहे वो हम सत्य मानते हैं ना, बॉडी इट्स वेरी पावरफुल। तो कॉन्स्टेंटली ये सब अपना व्यापार करते रहती है, कुछ न कुछ करते रहती है, लेकिन अविवेक की नाम, अविवेक के कारण हम क्या करते हैं? उसकी प्रवृत्तियां किस पर हम डालते हैं, आरोपित करते हैं? आत्मा पर। आंख देखती है तो क्या मैं कहती हूँ मैं देखता हूँ, ये मैं को जोड़ देते हैं, ये आत्मा को जोड़ देते हैं, है ना। कान सुनता है तो क्या कहते हैं? मैं सुनता हूँ। ये जीवात्मा आत्मा के बिना सुन सकता है क्या? नहीं। जीवात्मा तो बना हुआ, अभी वो बाद में आएगा, ये बात बहुत ही सुंदर है। जीवात्मा पर थोड़ा और विश्लेषण हम करेंगे बाद में। लेकिन ये शुद्ध आत्मा पर क्या? ये आत्मा जैसे देखता है, आत्मा न सेकता है, सुनता है। आत्मा क्या करता है? साक्षी है। अच्छा, तो यहाँ नेक्स्ट जो श्लोक है ना, वो बिल्कुल वो जो क्या कहते हैं उसका दृष्टांत है ना, वो बहुत सुंदर है। अच्छा, जगत में इस पृथ्वी पर सब वॉर होती है, सब कुछ होता है, वो सूर्य के कारण ही होता है। जीवन भी किसके कारण है? सूर्य के कारण। अगर सूर्य नहीं होता तो यहाँ जीवन हो सकता? संभव ही नहीं है। तो यहाँ जो वॉर होती है तो उसको हम कहेंगे सूर्य के कारण ही सब कुछ हुआ। तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? अच्छा, पेट्रोल के बिना गाड़ी चल सकती है, कार चल सकती है, इसलिए जितने एक्सीडेंट होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? भारत पेट्रोलियम। इज इट ट्रू और नॉट? नो, व्हाई? बट उसके बिना तो कुछ, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ड्राइवर। वी कांट से बिकॉज ऑफ भारत पेट्रोलियम एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि पेट्रोल नहीं होता तो गाड़ी चलती ही नहीं, और गाड़ी नहीं चलती तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग ऐसे ही कहते हैं, भगवान सब कुछ कराते हैं कि नहीं? हाँ, तो सब गड़बड़ कार्य के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलिए। हम यही लॉजिक देते हैं कि नहीं? दिया है ना लोगों ने ये जो लॉजिक, कि कुछ भी गड़बड़, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी हिलती नहीं है। सुना है ये बात? तो सब खून खराबी किसके कारण हो रही है? बोलिए बोलिए, हिम्मत नहीं होती है बोलने को। पत्ता भी नहीं हिलता है वो बोलते हैं, लेकिन खून खराबी किसके बिना नहीं हो सकती है? ईश्वर के बिना हो सकती है क्या? नहीं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ईश्वर। ऐसा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उनका रोल क्या है? ठीक है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये फैक्ट है, लेकिन उसके कारण होता है वो गलत है, वो हमारी मन बुद्धि के कारण होता है। इज इट अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? तो हम क्या करते हैं, वो आत्मा जो साक्षी रूप से इस जिसके कारण सब होता है उसको भूल जाते हैं, और उस पर हमारी जो लिमिटेशंस है वो हम क्या करते हैं, उस पर आरोपित करते हैं। जो जो लिमिटेशंस, जो जो क्रिया, शरीर मोटा है मैं मोटा हूं, शरीर छोटा है मैं छोटा हूं। इज दैट अंडरस्टूड? इंद्रियां चलती है, देख नहीं सकती मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता मैं सुन नहीं सकता हूं। समझ में आया? तो ये जो करते अविवेक की नाम, क्योंकि हमने आत्मा सबका साक्षी है ऐसे समझा नहीं है। अच्छा, इसलिए जो दूसरा जो है, बोले क्यों ऐसे होता है तो समझाओ तो थोड़ा। कहते हैं आत्म चैतन्य आश्रित्य देहेंद्रिय मनोधिय, यह बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया। आत्मा का क्या? चैतन्य पर आश्रित देह मन इंद्रिय वगैरह क्या होता है? स्वक्रियातेषु वर्तन्ते, ये उसके आश्रय है उसका।
और वो अपनी अपनी क्रिया करते हैं। और क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं वो अपनी क्रिया करते हैं, वो आत्मा पर निर्भर आरोपित करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, सुबह से शाम तक ये पंखा घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी थक जाती होगी। इज इट ट्रू और नॉट? यस और नो? व्हाई? अरे सुबह से पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी थक नहीं जाएगी? क्यों? उसका काम क्या है? बोलिए। पावर। उसके पावर के बिना कुछ हो सकता है क्या? पंखा चल सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि वो चलन जो है कौन करता, क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं। वो घूम रही है, बोल सकते हैं? नहीं। वो उसका काम क्या है? पंखे में घुमाना, यहाँ प्रकाश देना, है ना? उसके बिना नहीं हो सकता है, लेकिन वो नहीं करते। वेरी क्लियर। आत्मा के आश्रय के बिना कुछ होता नहीं है, आत्मा चैतन्य के बिना कुछ हो सकता नहीं है। लोग जो कहते हैं ना, वेयर इज गॉड, शो मी गॉड, हु इज गॉड, तो हम क्या कहते हैं? जो बोल रहा है ना, जिसके बिना तुम बोल नहीं सकते, वो परमात्मा है। भगवान रमन महर्षि के पास कोई गया और उनको पूछा कि शो मी गॉड। तो रमन महर्षि ने कहा, आई विल शो यू गॉड बट यू विल नॉट बी एबल टू सी हिम। बोले हम क्या कहते हैं? पहले दिखाओ तो सही, उसके बाद में हम कहेंगे कि दिखता है, पहले दिखाओ आप। तो भगवान रमन महर्षि ने ऐसे किया। क्या किया? तो वो आदमी ने कहा, व्हाई आर यू शोइंग योर फिंगर? I want to see God. He's saying, I told you, I will show you, you will not see. पर ये क्या है? बोले जिसके कारण ये उंगली हिलती है, वो परमात्मा है। Have you understood this? अगर वो नहीं होते तो बोलो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो फिलामेंट में लाइट नहीं होती, वो परमात्मा नहीं होते तो जीवन नहीं होता, और जीवन नहीं होता तो ये उंगली हिलती नहीं। इज इट ओके? आज सुबह में डेफिनेशन दी थी ना लाइफ की। कैन एनीवन टेल मी विदाउट लुकिंग इनटू द बुक? लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आत्मा और चैतन्य और कॉन्शियसनेस और परमात्मा in the gross body, स्थूल शरीर, through the medium of the, ये भूलना नहीं, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइट हो सकती है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना पंखा चल सकता है? नहीं। बट इसका अर्थ है कि जो घूमना है वो इलेक्ट्रिसिटी घूमती है? नहीं। उसके सान्निध्य से, उसके आश्रय से क्या होता है? पंखा घूमता है। इज इट ओके? ये मेरी आंख काम कर रही है, क्यों? चैतन्य आत्मा के आश्रय से। इज इट ओके? हाँ। अब आगे कहा कि कैसे हम ये गड़बड़ क्यों करते हैं, तो ये सुंदर ढंग से समझाया। 21वां और 22वां श्लोक पढ़ो। देहेन्द्रिय गुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्त्य विवेकेन गगने नीलतादिवत् अज्ञानान् मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते भुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः। आकाश का रंग क्या है? चलो बोलिए, क्या है? नीला है। लेकिन साइंस क्या कहता है? कोई कलर नहीं।
अब एक बार साइंस ने कह दिया, आप समझ भी पाए, लेटर से उसके सिद्धांत भी समझ पाए, और आपको पता चला, अंदर से ज्ञान है कि आकाश क्या है, नीला नहीं है, लेकिन आप पेंट करने बैठेंगे तो आकाश को क्या करेंगे, पेंट नीला करेंगे कि कलरलेस छोड़ेंगे? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी जान लिया कि कलरलेस है, तो आकाश कलरलेस हो गया कि अभी भी नीला दिखेगा? तो देखते हुए भी सिर्फ ज्ञान से पता है, देखना चालू है कलर, लेकिन ज्ञान से पता है। और क्यों हम देखते हैं? अगर anyone knows the scientific cause of it, you know it is because of the limitations of the eye that we superimpose the the blue color on the sky. Okay? Limitation कहाँ है? आकाश में है? नहीं। कहाँ है? आंख में है। आंख की देखने की लिमिटेशंस है, इसलिए जो अनंत है वो जब कुछ नहीं है वहां क्या होता है? इसलिए भगवान का हमेशा हम कहते हैं नील वर्ण के होते हैं। कृष्ण भगवान का कलर क्या है? नील है। भगवान राम का कलर क्या है? नील है। नील क्या अर्थ है? अनंत का प्रतीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसलिए भगवान, अदरवाइज ऐसे थोड़ी होता है कोई बच्चा ऐसे इस प्रकार से एंड उसको कहे इतना सुंदर हम कहते हैं। अगर कोई अपना बच्चा ऐसे कलर का आ जाए तो बोलो क्या होगा? सीधे ही आप इमरजेंसी आईसीयू में ले जाएंगे ना। एंड अभी तो क्या कहते हैं, हम कृष्ण का छोटे कृष्ण का देखते हैं नीले नीले, ओ ब्यूटीफुल, हम क्या कहते हैं? अरे सो स्वीट। व्हाई? बिकॉज सी हम आवर आईज आर सो यूज्ड टू सीइंग कृष्ण लाइक दैट, वी डोंट इवन हैव एनी क्वेश्चंस लाइक दैट कि अरे ऐसे थोड़ी बच्चा होता है। और वो नीला रंग किसका प्रतीक है? अनंत का प्रतीक है। हमारी आंख की लिमिटेशंस के लिए हम अनंत पर क्या करते हैं? एक नीला रंग क्या प्रोजेक्ट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, अध्यारोपित करते हैं। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअली नहीं है, यहाँ की लिमिटेशंस है। और ये शरीर वगैरह की कितनी लिमिटेशंस है आप बताओ? हमारा कान कितना सुन तक सकता है? उसकी लिमिटेड है ना। ये रेंज से ये रेंज तक का ही सुनाई हो सकता है। उसके अभी यहाँ भी कितनी सारी ध्वनियां हैं वो आप नहीं सुन सकते हैं। आंख की कितनी लिमिटेशंस है। छोटी चीज एकदम है, नैनो क्या हम देख सकते हैं? जो नैनो पार्टिकल्स नहीं देख सकते हैं। और दूसरी सब दूर की चीज देख सकते हैं, वो भी नहीं। आंख की लिमिटेशंस है, कान की लिमिटेशंस है, नाक की लिमिटेशंस है नहीं। और शरीर कितना भी ताकतवान हो, लिमिटेशंस है कि नहीं? हाथी हमारे सामने आ जाए तो हमारी शक्ति क्या है? कितना भी पहलवान हो, कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, राइट? सो ये जो हमारी लिमिटेशंस है, हम क्या करते हैं? आत्मा के ऊपर आरोपित करते हैं हमारी लिमिटेशन। और वो हमारा हैबिट बिल्कुल है। हम जगत का भी यही करते हैं कि नहीं? हमारी लिमिटेशंस किस पर आरोपित करते हैं? लोगों पर, राइट और रॉन्ग। वी लुक एट द वर्ल्ड ओनली। हम सोचते ही है सबको क्या सोचते हैं? ये सह है। देखिए कोई लोग बहुत महान है ना, तो हमको सहन नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए उसमें हम कुछ ना कुछ दोष देखने की कोशिश करते हैं। दोष देखने से क्या होता है? हमको लगता है हमारे लेवल पे आ गया। यू अंडरस्टैंड? अब इट डज। और एक भी दोष दिखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हाँ सब कुछ है, बट यू सी उसको ऐसा है। तो उसको उससे क्या होता है? We feel that it comes to our size, क्योंकि too good ना, we use the word also, too good to be true बोलते हैं ना, यानी too good है तो true नहीं है। तो हमारी जो लिमिटेशन, नहीं तो बहुत विषय तो इट्स नॉट ट्रू, तो हम क्या करते हैं? अपनी लिमिटेशंस जो है उस पर आरोपित करते हैं। कितने लोग रामायण महाभारत सुनते हैं और ये कितने सारे दोष भगवान राम पर और कृष्ण पर आरोपित करते हैं कि नहीं? अपनी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे थोड़े ही हो सकता है, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे उन्होंने क्यों किया, ऐसा करना गलत है, ऐसा ही करते हैं। अरे हमारे टीचरों पर हमारी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? हमारे फ्रेंड्स पर अपनी लिमिटेशंस डालते हैं कि नहीं? सब पर डालते हैं। अच्छा बाय द वे, आपका डिस्कशन कैसा रहा? अच्छा रहा? कोई हाँ एकदम एंथुसियास्टिक नहीं कहते हैं तो शायद नहीं रहा होगा।
आई थिंक डाउटफुल है, नहीं? एवरीवन एंजॉय द डिस्कशन? ओके फाइन। कुछ मूड अलग लगता है अभी एकदम नॉर्मली। सो ये क्या है? गगने नील तादिवत। गगन में हम क्या करते हैं? नील रंग का क्या करते हैं? आरोपण करते हैं। अध्यस्य अविवेकेन, अविवेक के कारण हम अध्यास करते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमारा अविवेक है ना, मैंने कहा ना धर्म के बारे में हमने अविवेक के बारे में काफी सब बताया ना, तो आत्मा के बारे तो बहुत ही कठिन है। एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। हम आत्मा को नहीं देखते हैं तो तुरंत हम क्या करते हैं, उस पर हमारी लिमिटेशंस, बिकॉज आत्मा इज समथिंग आई कांट सी, आई कांट परसीव, है ना? वो हमारे मन बुद्धि के क्या है? परे है। इसलिए इमीडिएटली लिमिटेशंस उस पर हम क्या करते हैं? आरोपित करते हैं। इट्स क्या कहते हैं? सहज रूप से हम आरोपित करते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो अभी कहते हैं यहां भी अज्ञानात् उपादेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते अम्बुगते चंद्रे चलनादि यथाम्बसः। अभी यहाँ आगे जो दृष्टांत था वो कौन सा था? गगने नीलतादिवत, उसको अंडरलाइन करो। उसमें पहले क्या है? सूर्यलोक यथा जना, उसको अंडरलाइन करो। उसके अभी 22वें श्लोक में कौन सा दृष्टांत है? कल्प्यन्ते अम्बुगते चंद्रे चलनादि यथाम्बसः, ये अंडरलाइन करो। अच्छा, अब ये है ना एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग सुन रहे हैं? तो कौन कहता है मैं सुन रहा हूं? यू नो, मैं बैठी हूं तो मुझे क्या लगता है? आई एम सिटिंग, है ना? तो ये बैठने की एक्शन आई एम डूइंग, इजंट इट? अभी वेदांत में अहंकार का शब्द बहुत अलग होता है, हमारी हिंदी भाषा और दूसरी मातृभाषाओं से अलग होता है। नॉर्मल भाषाओं में अहंकार का अर्थ क्या होता है? घमंडी, है ना? गर्व, जो जिसमें बहुत गर्व है वो क्या है? अहंग, उसको ईगो कहते हैं। लेकिन वेदांत में अहंकार का अर्थ बहुत अलग होता है। गर्व के लिए शब्द गर्व है, ओके, अभिमान है ये शब्द। लेकिन अहंकार का शब्द है अहम करोति इति अहंकारः। क्या? मैं करता हूं, कर्तापन की भावना को अहंकार कहा जाता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंटरेस्टिंग थिंग, लिसन। मैं यहां आई और व्यासपीठ पर बैठ गई, ठीक है? उसके बाद में प्रवचन शुरू किया, ठीक है? अब क्या बन गई? मैं वक्ता बन गई। क्या बन गई? वक्ता। अभी मैं क्या हूं? वक्ता हूं, राइट? बोलती हूं। आप कौन है? सोता तो नहीं है ना? क्या है आप लोग सब? श्रोता है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है वो क्या? सोता होता है। दूसरा होता है वो श्रोता होता है। और तीसरी वैरायटी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो सरोटा होता है। वो जो है ना सुपारी को काटता है ना, उसको क्या कहते हैं आप? सरोटा ही कहते हैं ना। तो वक्ता कुछ भी बोले काटे, ऐसे नहीं हो सकता है, बोले काटे है ऐसे बेकार है। तो ऐसे होते हैं कि नहीं? हर ऑडियंस में मिलते, कोई ना कोई ऐसे मिलते ही है, बोले टका काटो। तो आप लोग किस वैरायटी के हैं? सोता नहीं है, श्रोता है ना? ओके, वंडरफुल। नाउ सी, आप श्रोता कब बने? आप श्रोता कब बने? जब मैं वक्ता बनी तब आप श्रोता बने, है ना? और मैं वक्ता कब बनी? जब मैं यहां आई, बैठी और बोलने लगी, तब मैं क्या बनी? वक्ता। तो क्या उसके पहले मैं थी कि नहीं थी? मैं कौन थी? सिंपल क्वेश्चन। बोलने लगी तब मैं क्या बनी? वक्ता बनी। उसके पहले मैं थी कि नहीं थी? तो मैं क्या थी? क्या थी? सिंपल क्वेश्चन। बोलने लगी तब क्या बनी? वक्ता बनी। उसके पहले मैं थी? यस। तो मैं क्या थी? श्रोता थोड़ी थी।
वक्ता नहीं थी, अवक्ता थी। इज इट ओके? मैं क्या थी? अवक्ता थी। वक्ता कब बनी? बोलने लगी तब। अब प्रवचन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? मैं व्यासपीठ से बाहर आऊंगी, तब मैं क्या बन जाऊंगी? अवक्ता। हैव यू अंडरस्टूड? अवक्ता थी, वक्ता तो इस संदर्भ में बनी जब मैं वाणी का उपयोग करने लगी और प्रवचन करने लगी, तब मैं वक्ता बनी। वक्ता एक पदवी है जो मैंने बोलने के संदर्भ में अपनाई। इज इट ओके? लेकिन मैं पहले भी अवक्ता थी, बाद में भी अवक्ता हूं। ये तो सिर्फ एक मानी हुई, एक अपनाई हुई पदवी है। इज दैट ओके? आप कौन है? उसके पहले आप क्या थे? अश्रोता। प्रवचन के बाद में आप क्या बन जाएंगे? अश्रोता। तो एक्चुअली आप श्रोता है कि अश्रोता है? अश्रोता ही है। ये तो एक इस संदर्भ में, इस एक्शन से लेकर आपने ये पदवी अपनाई है। इज इट ओके? You are actually a Shrota only, but with respect to the action of listening, you call yourself Shrota. Is that okay? With respect to the action of talking, I call myself Vakta. Very clear? So who am I actually? Vakta or Avakta? Avakta. This is only a assumed identity. क्या? अपनाया हुआ एक अपना आइडेंटिटी है। दैट्स ऑल। वैसे ही कोई भी कर्ता के कर्म के लिए आप ये कह सकते हैं, है ना? कर्म के पहले हम कौन थे? अकर्ता। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म वो तो अपनाते हैं, वी विथ रिस्पेक्ट टू दैट अपनाते हैं। उसके बाद में हम क्या बनते हैं? अकर्ता। तो मैं अकर्ता एक्चुअली हूं कि कर्ता हूं? बोलिए बोलिए बोलिए, अभी तक समझे हैं? क्या बात है कि नहीं? तो कर्तृत्व अज्ञानात, अज्ञानात मानस उपाधेहे, अज्ञान के कारण, ये मन की उपाधि के कारण कर्तृत्व आदि, ये कर्तृत्व वगैरह हम क्या करते हैं? अपनाते हैं, आत्मा में लगाते हैं। वो तो अज्ञान के कारण। मैं तो एक्चुअली कौन हूं? अकर्ता हूं, लेकिन क्या अपने आप को मानती हूं? कर्ता वगैरह मानती हूं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या बढ़िया बात है ना? तो यहाँ कहा कैसे कि चंद्रे चलनादि अंबसा, जैसे पानी है, हिलता है, उसमें चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं? चंद्र हिलता है ना? आगे भी ये है ना, ये धावन इवन यथा शशि। आप खास करके मॉनसून्स में देखेंगे तो जो बादल चलते हैं तो हमको लगता है कि चंद्रमा भी क्या हो रहा है? चल रहा है। देखा है आपने ये दृश्य? कोई नई बात नहीं है। देखो ये दृष्टांत कैसे दे रहे हैं शंकराचार्य। हमारे जीवन सब अनुभव के ही दृष्टांत देते हैं, इजंट इट? बाहर के नहीं दे रहे, अनुभव के ही है। क्या बढ़िया बात है। याद रखो, मैं करता हूं कि अकर्ता हूं। देखिए जब तक ये ज्ञान हो जाए ना, तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं। जब हम कुछ करेंगे और फिर कहें मैं तो अकर्ता हूं, फिर करने के बाद में नहीं, जब हमको ये ज्ञान, हमने आत्मा को पहचाना, तब हम बोल सकते हैं कि मैं अकर्ता हूं। तब तक तो क्या है? करता है। और अगर करता है तो भोक्ता बनना ही पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत। राइट इट डाउन। क्या सिद्धांत है? कर्म सिद्धांत। कर्ता को भोक्ता बनना ही पड़ता है। यू कांट एस्केप। कर्ता बन के हमको लगता है नहीं, भोग नहीं मिलता है। कितने लोग करते हैं गलत काम और उनका रिजल्ट हम नहीं देखते हैं, तो हमको लगता है क्या? देखो उसने गलत किया, लेकिन क्या हुआ? दूसरा पकड़ा गया। डोंट वरी, उसका टाइम आएगा, उसको क्या मिलेगा? अपना फल। कब मिलेगा? उस कर्म सिद्धांत ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अभी किया अभी मिला। शायद अभी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, नेक्स्ट जन्म में भी मिल सकता है। कितने लोगों को हम देखते हैं कि जन्म से कुछ होता है या बाद में कुछ होता है, ऐसे तो लगता नहीं कि उनका फॉल्ट है, लेकिन क्या कुछ न कुछ इस जन्म में नहीं तो
यू आर कॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो अगर कर्ता भाव है तो भोक्ता बनना पड़ता है। देखिए मैं दृष्टांत दूं, जब हम सो जाते हैं, पति पत्नी सोए हैं और भूल से पति ने पत्नी को लात लगा दी, एकदम वो उठ गई, चमक के देखा तो वो बिल्कुल सोए हुए हैं, तो क्या करेगी? वो पलटी लगा के सो जाएगी। लेकिन अगर जागते हैं और कोई ऐसे लात लगा दे तो हालत खराब हो जाए ना। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ये करते, आई एम गोइंग होम। ट्रू, हाउ डेयर यू डू दैट? इंसल्ट लगता है कि यू आर किकिंग मी, व्हाट इज दिस? बट इफ यू आर डूइंग इट इन योर स्लीप, जहां कर्ता भाव नहीं है तो भोक्ता नहीं बनना पड़ता। इज दैट अंडरस्टूड? जहां कर्ता भाव, अब एकदम छोटी सी बच्ची, अब ये नारायणी है, वो किक कर ले तो माता पिता मानेंगे, अरे देखो क्या किया, अभी दिखाऊंगा। ऐसे करते हैं क्या? नहीं। उसमें क्या कर्ता भाव है क्या? नो, शी डजंट हैव, शी नॉट इनोसेंटली, उसको तो पता ही नहीं, वो ऐसे ही सिर्फ अपना पैर ऐसे ऐसे करते। खास करके 1-2 महीने के होते हैं, कितना किक करते हैं कि नहीं? तो कोई कहता है कि किक कर रहा है, देख बड़ी हो जाए मैं दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी करते हैं। कर्ता भाव है ही नहीं। यू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट सिद्धांत? कर्ता को भोक्ता बनना पड़ता है, यानी है उसको पता है कि मैं कर्ता नहीं हूं। तो जो भोग आता है उनको पता है कि ये भोक्ता भी मैं नहीं हूं। हैव यू अंडरस्टूड? वेरी इंटरेस्टिंग है। तो कर्तृत्व वो तो कल्प्यन्ते, वो तो कल्पित है, लेकिन एक्चुअल नहीं है। उनको पता है कि मैं तो आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं। अब आपको लगेगा कि ये सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलते हैं, लेकिन है क्या वो समझाते नहीं। आएगा आगे कहते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस नेक्स्ट श्लोक। ये सिद्धांत क्या है? स्पष्ट होते जाएगा। थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है। रागेच्छा सुख दुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः प्रकाशोऽर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः। अभी कहा, देखिए हम कहते हैं राग द्वेष काम। मैं जब हमको कुछ अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या कहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये राग द्वेष वगैरह है, बोले मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। कैसे पता चले? नाउ लॉजिक, सी द लॉजिक ऑफ इट। बोले राग, इच्छा, सुख, दुख आदि बुद्धौ सत्यां, बुद्धि के लक्षण है, बुद्धि में है, मन बुद्धि में है। हाँ, प्रवर्तते, बुद्धि के अंदर सब है। कैसे पता चला आपको? बोले सुषुप्तो नास्ति, क्योंकि ये सब हम सुषुप्ति में अनुभव नहीं करते हैं। तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु न आत्मन। अच्छा, सुषुप्ति में बुद्धि को क्या होती है? क्या होता है? बुद्धि लय हो जाती है, सो जाती है। इज इट ट्रू और नॉट? अगर आत्मा का लक्षण होता राग द्वेष सुख दुख वगैरह, तो सुषुप्ति में मैं रहता हूं कि नहीं? रहता है, क्योंकि उठता कौन है? अगर मैं नहीं होता, अगर वो नाश होता आत्मा, तो उठ कैसे सकता? डू यू एग्री विथ मी? तो आत्मा तो है, लेकिन सुख दुख नहीं है। तो सुख दुख क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो इसलिए सुख दुख भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इसलिए सुख दुख किसके धर्म है? बुद्धि के है, आत्मा के नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? लॉजिक है ना? अगर सुख दुख आत्मा के धर्म होते तो सुषुप्ति में सुख दुख होता,
लेकिन सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि क्या, आत्मा है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो किसके धर्म हो गए? किसके? बुद्धि के। अच्छा, एक लाइट है तो प्रकाश है, बराबर ना? लाइट नहीं है तो प्रकाश नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश किसका धर्म है? ये लाइट का है। सिंपल। सुख दुख सुषुप्ति में है? नहीं है। जागृत में है। जागृत में कौन है? मन बुद्धि है। इसलिए राग द्वेष किसके, सुख दुख किसके धर्म है? मन के है, मन बुद्धि के है। वेरी क्लियर। दुख कहाँ होता है? मन में होता है। सुख कहाँ होता है? मन में होता है। गुस्सा कहाँ होता है? मन में होता है। ओके। अच्छा, अब मैं कहानी बताऊं तो आपको ये ज्यादा समझ में आए। एक संत महात्मा थे, ज्ञानी पुरुष एकदम, एंड दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी। हाँ, कोई कोई मेरी स्टोरीज मेड अप होती है, बट सब नहीं। ओके, सम ऑफ देम आर रियल आल्सो। आई विल टेल यू आल्सो व्हिच वन। स्वामी अखंडानंद महाराज का मैंने नाम पहले ये किया था ना, वृंदावन के बहुत बड़े संत हो गए थे। तो वे साधक समय में, जब वो साधक थे, तो एक बहुत महान संत के पास जाते थे, और वो दूसरे लोग उनके पास जाने में डरते भी थे। वो ऐसे थे, वो जो क्या कहते हैं, गुस्सा करे और कुछ भी अटपटान बोल दे, और पत्थर लेकर मारे भी लोगों को। और ऐसा नहीं कि मारे को लगे, नहीं लगे, ऐसे मारे। तो कोई जाता ही नहीं था उनके पास। लेकिन स्वामी अखंडानंद महाराज को पता था कि ये तो बहुत महान संत है, ज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी है, तो वो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी सब वैरायटी के मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे हमको एक हमारे गुरुदेव तो बड़े ऐसे लुक लाइक दिस आल्सो, बट यू कैन फाइंड एनी वैरायटी। तो वो जाते थे और उनके पास में जाके सेवा करते थे। तो एक बार पास में गए और उन्होंने प्रश्न पूछा महात्मा जी को, बाबा जी को, बाबा जी आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये प्रश्न पूछा। गुस्सा, एकदम गुस्सा करने लगे, बड़ा एकदम बोलने लगे वगैरह। तो महात्मा स्वामी जी अखंडानंद महाराज शांत होकर फिर बाद में वहां से चले गए। अब हम होते तो आते ही नहीं ना उनके पास में, लेकिन उनको तो पता है कि ये बहुत महान है, तो वो जाते रहते थे। फिर एक बार ऐसे भी लगा कि ये शांत में बैठे हैं, तो पूछा एक बार और कि महात्मा जी, बाबा जी आप गुस्सा क्यों करते हैं? तो उनको लगा कि वापस वो गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा देखो, तुम यहाँ आते हो? बोले हाँ आता हूँ। क्यों आते हो? मैं बुलाता हूँ? बोले आप तो कभी बुलाते नहीं। हाँ। आप यहाँ आकर कुछ सेवा करते हो? बोले हाँ मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ सेवा करो? बोले आप कभी नहीं कहते हैं। फिर तुम यहाँ से चले जाते हो? बोले जाता हूँ। मैं कहता हूँ जाओ? बोले आप तो नहीं कहते, कभी कभी पत्थर दिखाते और कुछ नहीं करते, पर आप कहते नहीं हैं। हाँ, तुम आते हो, कुछ करते हो और जाते हो, उसमें मुझे क्या है? बोले हाँ आपको तो कुछ नहीं है। बोले वैसे ही गुस्सा आता है, थोड़ी देर रहता है, कुछ करता है और जाता है, उसमें मुझे क्या है? देखो, आप और मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं तो हम भी घर में जाएंगे और कहेंगे गुस्सा आया, एक लगा दिया और कुछ ये हुआ, उसमें लेकिन क्योंकि हम आत्मा के ये नहीं, हमने अपने आप को मन बुद्धि से अलग नहीं देखा है। इज इट ओके? ये तो ज्ञानी पुरुष जिसने अपने मन से अपने आप को अलग देखा है, वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। ओके? लेकिन वो उनके लिए तो वो सत्य है, ये तो मन में है, नथिंग टू डू। कहा बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते, क्या कहा? सुषुप्तो नास्ति, तो तस्मात् बुद्धेः न आत्मनः। ये तो बुद्धि वगैरह के लक्षण है, आत्मा के नहीं है। आत्मा में सुख दुख आदि होता नहीं है। अच्छा, अब ये बहुत सुंदर आया, क्या है? देखिए, अर्कस्य स्वभावः प्रकाशः। अर्क यानी क्या? सूर्य। सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश। नाउ ये स्टेटमेंट है सन इज शाइनिंग, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बोलिए जी, बोलो बोलो बोलो, सिंपल क्वेश्चन है। सन इज शाइनिंग, ये सवाल सही है कि गलत है?
राइट? ग्रामेटिकली राइट है, एक्चुअली राइट है कि रॉन्ग है? अभी मैंने इसलिए पूछा इसलिए रॉन्ग बोल दिया, लेकिन जवाब क्या है उसका? सन इज शाइनिंग, सन इज शाइन। व्हाट? नॉट कि वो ऐसा नहीं कि सूर्य अभी चलो आई मस्ट नाउ शाइन, कम ऑन लेट मी स्टार्ट शाइनिंग, ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे कभी हो सकता है कि सन शाइन न करे, हो सकता है? नहीं नहीं अभी रात हो गई, सन शाइन नहीं, ऐसे नहीं होता है। रात तो हमारे लिए है, उसके लिए थोड़ी है। सन इज शाइन, इट कैन नॉट हेल्प बट शाइन, वो उसका क्या है? स्वभाव है। अभी स्वभाव क्या है समझ में आए? अभी और भी बताएंगे। तोयस्य शैत्यम, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलपन। उसमें जो गर्मी है वो तो लाई जाती है। गर्म पानी हम करते हैं, छोड़ दो तो क्या अपने आप से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? तो पानी का अपना स्वभाव क्या है? शीतलपन है। फिर हाँ, अग्नि है उष्णता, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण है। कभी ऐसा होता है अग्नि है लेकिन कोल्ड फायर, कभी कभी करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट होती है, कूल फिल्टर। और कूल है कि हॉट है? अंदर आप क्या गर्मी ले रहे हैं कि ठंडी ले रहे हैं? बोलिए जी। हॉट ही, लेकिन कहते हैं कूल। नथिंग कूल अबाउट इट। जहां अग्नि है वहां क्या है? उष्णता है। इट हैज टू बी देयर। अभी अभी देखिए स्वभाव क्या होता है। जो वो चीज के बिना रह ही नहीं सकती है वो उसका स्वभाव है। नोट डाउन दिस। क्या पहली बात? स्वभाव क्या है? A thing cannot live without its स्वभाव, its nature, it cannot, that is called its nature। जो चीज वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है उसके बिना, उसको कहते हैं स्वभाव। ओके? जो चीज उस चीज के लिए बोझ रूप नहीं है वो उसका स्वभाव है। दूसरी सब चीज है बोझ होती है, ये चीज बोझ रूप है ही नहीं, तब उसको क्या कहेंगे? उसका स्वभाव कहेंगे। ठीक है? जो चीज वापस उसको उसमें से बाहर निकाले तो वापस उसी तरफ चली जाए तो उसका स्वभाव। जैसे अगर इलास्टिक बैंड है तो उसको स्ट्रेच करे, उसके बाद में छोड़ दे तो क्या अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाती है। इज इट ट्रू नॉट? किसी किसी का स्वभाव होता है वो बड़ा तामसिक होता है, वो बस उसको बैठे रहना अच्छा लगता है, फिर उसको चलो 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 करे ऐसे थोड़ा करता है, फिर बाद में क्या होता है? जैसे थे होता है ना। Haven't you seen people like that? उसको पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, इतना करेंगे तो थोड़ा कुछ करेगा उसके बाद में। और कोई बहुत चंचल होते, इतने चंचल होते हैं, उसको कैसे भी करके थोड़ा शांत करे थोड़ी देर के लिए क्या, और उसके बाद में हैव यू सीन दैट? उसका स्वभाव ही है। कोई लोग का गुस्से वाला ही स्वभाव, हमेशा गुस्सा बस ऐसे ही रहता है। तो थोड़ी देर के लिए, अभी कभी ऐसे हुआ, एक है आदमी वो थोड़ा स्माइल करने लगा तो वो बच्चा कहता है, क्योंकि उसने बच्चे को ने कभी देखा ही नहीं था उसके पिताजी को स्माइल करते हुए, तो माँ को पूछा है व्हाट हैपेंड टू डैडी, क्योंकि वो स्माइल कर रहा था ना। से डोंट वरी, आफ्टर सम टाइम नॉर्मल डैडी विल कम बैक, डोंट वरी। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है गुस्से वाला, तो थोड़ा बहुत बीच में स्माइल करे वो तो उसका स्वभाव नहीं है। आपने देखा नहीं है जो हमेशा हंसते रहते हैं, कभी ऐसे निराश देखते तो हम क्या, अरे क्या हो गया तेरे को? क्योंकि हर बार क्या करता है वो? हंसता है। और अभी क्या हो गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वभाव की प्रकृतिम ज्ञान्ति भूतानि, है ना, अपने अपने स्वभाव पर। तो स्वभाव वो है जहां हम नेचुरली वी ग्रेविटेट टू इट, नेचुरली वहां हम ऑटोमेटिकली वहां ही पहुंचते हैं। उसमें से बाहर निकले तब भी क्या? वापस
वो बोझ रूप नहीं होता है और उसके बिना हमारा अस्तित्व होता नहीं है। इज दैट एवरीवन अंडरस्टूड दिस व्हाट इज कॉल्ड स्वभाव? इसलिए यह दृष्टांत दिया है। प्रकाश का स्वभाव क्या, सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। पानी का स्वभाव क्या है? शैत्यम। वैसे आत्मा का स्वभाव, मेरा खुद का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद। ओके अब आप कहेंगे ये सच्चिद आनंद है क्या? वो हम समझाएंगे। मेरा स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद। आनंद तो हमने बताया ना पहले, कौन सा आनंद? नित्य अनंत सुख। इसलिए दुख हमको बोझ लगता है, सुख बोझ लगता नहीं है। हम हमेशा सुख की ओर जाते हैं, दुख की ओर नहीं। यू सी स्वभाव ना। सुखी होने में हमें कोई आपत्ति होती नहीं है, दुखी होने में बड़ी आपत्ति होती है, क्योंकि वो स्वभाव है। अब ये सच्चित क्या है वो हम कल समझेंगे। आज ये जो हमने सीखा है उसको थोड़ा अंतर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। थिंक ऑफ इट मोर।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ